यीशु नाम उठे, हम मांगते हैं तेरा राजाए, हम चाहते हैं यीशु नाम उठे, हम मांगते हैं तेरा राजाए, सारी धरती पे तेरी महिमा छाए, हर ज़ुबान तेरा ही गुण गाए, फिर से बेतार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुका कर सजदा करते हम, फिर से बेतार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुका कर सजदा करते हम। सारा प्रताप सारा जलाल आप ही का है। आज हम जो कुछ हैं यीशु नाम से हैं, यीशु के लहू से हैं, असुत्तम बलिदान से हैं, कलवरी के द्वारा हैं, क्योंकि कलवरी से हमें ये समाचार मिला कि हम जयवंत से बढ़कर हैं। आपने हमें मृत्यु से जय दी, बीमारियों से जय दी प्रभु, अनंत अनंत काल की मृत्यु से आपने हमें छुड़ाया, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, अंधकार और शैतान की शक्तियों से छुड़ाया। इसलिए हम चाहते हैं यीशु नाम उठे। हालेलुया। यीशु को ला दे तेरे सामने, स्पर्श कर तू अपनी रूह से, देशों को ला दे तेरे सामने, स्पर्श कर तू अपनी रूह से, अंधकार बंधनों को तो आजाद कर, बेदार कर दे, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुका कर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुका कर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर मैं अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते,
राहों पर मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहार दे, शीश झुकाकर सजदा कर दे हम। फिर से बेदार कर अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में तुझको ही निहार दे, शीश झुकाकर सजदा कर दे हम। मुझको Yes, Lord, भर दीजिए। मुझको हर एक कहे मुझको भर, आजाद कर, बेदार कर, मुझको मुझको आजाद कर, बेदार बेदार कर, अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में तुझको ही निहार दे, शीश झुकाकर सजदा कर दे। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इन दिनों में परमेश्वर हमेशा से आपको सिखाया ही जा रहा है कि जब कभी वचन आप तक आता है तो वह आपके लिए आता है, ताकि आप उस वचन को सुनकर उसके आज्ञा का पालन करें। हालेलुया। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए, जब वचन आपको से पूछा जाता है तो इसलिए भी पूछा जाता है कि ये बात प्रकट हो जाए कि आप कितना समझते हैं। अगर आपने वचन को नहीं समझा तो मसीही जो घर होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। तभी दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में जो मनुष्य हैं वो अपने विश्वास को बहुत जल्दी खो देते हैं। फिर वो कुड़कुड़ाने लग जाते, बड़बड़ाने लगते हैं, दकिया सुनी बातें वो करने लग जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमको विश्वास में बहुत मजबूत करता है। और उस वचन के परखे जाने के लिए जब आपके जीवन में बहुत प्रकार के कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो वो आपके लाभ के लिए होती है, आपकी हानि के लिए नहीं होती है। आपके विश्वास को परखने के लिए होती है। इस चीज को आपको समझना है। हम धन्यवाद करते हैं। आप अपनी बहनों के लिए प्रार्थना करें, आप भी अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करें। फ्राइडे जो है हमारी जो है बाइबल स्टडी है, वचन को सीखना है। आप अपने घर में बहुत तायत से प्रार्थना करें, अपने घरों में आप बोझ रखें, आप जो भी बातों के लिए हैं। फिर जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें सामूहिक रीति से हर गीत जो आपको छूते हैं, वचन आपको छूते हैं, हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना बहुत ही प्रभावशाली होनी चाहिए, विश्वास की प्रार्थना होनी चाहिए, आशा से भरपूर प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना बड़बड़ नहीं है। प्रार्थना है परमेश्वर से बातचीत करना। प्रार्थना जितना ज़्यादा हम परमेश्वर की संगति में बढ़ते हैं, हम प्रभु के स्वभाव में होते चले जाते हैं। हमारी सोच प्रभु की तरह होती है, हमारे विचार प्रभु की तरह होते हैं। जिस राह पे तू चला उसी राह पर हम भी चलना चाहते हैं। परंतु आप अपने आसपास देखें, हर जगह देखें, लंबे लंबे, खैर हमें किसी को जज नहीं करना है, परंतु दिखाई देता है कि दुनिया में बहुत सी कलीसियाएँ हैं, बहुत से विश्वासी
विश्वासी हैं, बहुत से प्रार्थना करने वाले लोग हैं, परंतु रिजल्ट इज अ जीरो। और ये चीज़ों को मैं बहुत ही ज़्यादा मेरे जीवन में प्रभाव करती हैं। मैं अपने प्रभु से भी कहती हूँ कि प्रभु मेरे कारण कभी किसी की आशा ना टूटे, मेरे कारण नहीं। परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, कभी नहीं। अगर हम प्रभु को जान ले, पहचान ले, जैसा जानना चाहिए। और परमेश्वर को जानने के लिए जैसे प्रार्थना करना चाहिए, कैसे प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बहुत सी सारी बातें आपके और मेरे जीवन में लिखी हुई है। हालेलुया। इस स्थान से आपको बहुत सारी बातें सिखाई जाती हैं। आपको मालूम है बहनें, अंतिम समय में परमेश्वर सुसमाचार सुनाने वालों की एक बड़ी सेना को तैयार करेगा। कलीसिया में ही 5 प्रकार की सेवकाई हैं, ठीक है। आज प्रभु आपको उल्हाना देता है। मैं आपसे कहती हूँ कि जैसे दर्द से तुरंत तत्काल, है ना, तुरंत छुटकारा पाने के लिए आपके पास विश्वास है और आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो आपको पेट दर्द से छुटकारा मिल जाता है। तो उसी विश्वास से आप पवित्र आत्मा की परिपूर्णता, भरपूरी, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता और भरपूरी, मतलब वो चलना है, आधा अधूरा नहीं होना है। भरपूरी, बोलो भरपूरी, परिपूर्णता, आत्मा की भरपूरी और आत्मा की परिपूर्णता। अगर आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी नहीं है, आज कलीसियाओं में समस्याएं क्यों हैं, आज कलीसियाओं में लड़ाई झगड़े क्यों हैं, आज कलीसिया में तरह तरह की बातें क्यों हैं, आज कलीसिया में दोषारोपण की बातें क्यों, आज कलीसिया क्यों एक दूसरे को देखकर, हमें एक दूसरे को देखकर नहीं चलना है, बिल्कुल भी नहीं। मैं हूँ, मेरा यीशु है, मेरी पवित्र आत्मा मेरी पवित्र आत्मा है। मेरी पवित्र आत्मा कैसे, हम 5 वर्षीय थोड़ी ना एक ही क्लास में 5 साल फेल हो रहे हैं, 32 साल से फेल हो रहे हैं। हम तो वो स्टूडेंट्स हैं जो हर साप्ताहिक टेस्ट में भी, हर रोज के टेस्ट में भी हमें पास होना है, और हाफ ईयरली में भी पास होना है, क्वार्टरली में भी पास होना है, और हमको एनुअल में भी पास होना। ऐसे नहीं गिरे चुके एकदम ग्रेस मार्क्स लेके, हमको पूरी डिस्टिंक्शन के साथ वाह मेरा, इससे आत्मा की भरपूरी, ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रार्थना में जब बाधाएं आती हैं ना, हम आपको, परमेश्वर ने हमको और आपको बोला, इस पृथ्वी में कोई भी 2 मनुष्य अगर एक मन के हो जाए, एक मन के, जब हम आपको 2 करके प्रार्थना करते हैं तो पहले ही आपको उस जोड़ी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका मन और आपकी आत्मा उससे मिली नहीं है। दूसरा, आप 2 तब तक प्रार्थना नहीं कर सकते हैं जब तक कि परमेश्वर का दर्शन आपके पास ना आए, परमेश्वर का बोझ आपके पास ना आए। यही फर्क है संसार के लोगों में और हमारे में, जो प्रभु की सच्चाई है उसमें, ठीक है। हम तोता नहीं है, परमेश्वर हमें सिखाता है। सुसमाचार सुनाने वालों की एक बड़ी सेना तैयार होगी। मैं परमेश्वर के इस वचन में सहमत हूँ। कलीसिया भी सुसमाचार है। कलीसिया संसार में, आप अगर किसी मसीह की देह के अंग है तो ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इतना ज़्यादा आशीषित है, सुरक्षा है, परमेश्वर आपके साथ है। परंतु आज देखो शैतान क्या कर रहा है, कलीसिया के जो महत्वपूर्णता है उसको खत्म कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है। कैसे खत्म कर रहा है? अज्ञानता के द्वारा, अज्ञानता के द्वारा। हर कोई प्रभु के द्वारा जो बुलाए जाते। इसलिए एक बात है, जब परमेश्वर जिसको जोड़ता है ना, उसको कभी कोई अलग नहीं कर सकता परमेश्वर से, परमेश्वर के देह से। ना नंगाई, ना जोखिम, ना तलवार, ना भुखमरी, कोई चीज़ें। ये मतलब सोचो, नंगाई का मतलब क्या है, जोखिम का मतलब क्या है, तलवार का मतलब क्या है, ये सब चीज़ों का मतलब क्या है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारी ज़िंदगी में आएंगी, हमारी जीवन में आएंगी। जो मैंने संडे का वचन आपको दिया, तो उस वचन को जब आप सुनते हो तो क्या आप उससे समझते हो?
क्या वो वचन आपसे बातचीत करता है? क्या वो वचन आपके लाइफ से रिलेटेड है और आप पश्चाताप में जाते हैं? आप वचन तो हमें यही करता ना, बदलता है, उत्साहित करता है, हमें बदलता है। जब हम वचन पढ़ते हैं, हर कोई परमेश्वर का वचन सुनता भी है, हर कोई परमेश्वर का वचन पढ़ता है, पर क्या जब आप इस वचन को पढ़ते हो तो ये वचन आपकी लाइफ को चेंज करता है, जीवन परिवर्तन करता है, आपके स्वभाव को बदलता है, आपके विचारों को बदलता है, आप क्या सोच है ना, आपके मन में जो कुछ आता है, क्या उसको आपको का परमेश्वर का वचन भलाई करने के लिए तत्पर करता है? क्या आपको परमेश्वर का वचन शुद्ध और पवित्र होने के लिए वो करता है? ध्यान दीजिए, हम अनुग्रह के समय में है। अभी अनुग्रह का समय जब हट जाएगा तो जजमेंट टाइम आएगा, जजमेंट टाइम आएगा। जब भी आप प्रभु के पास आते हैं ना, बहुत ध्यान से परमेश्वर का वचन सुने, क्योंकि प्रभु आपके लिए आता है। प्रभु आपको देखता है, आपके घर के भीतर देखता है, आपके मन के भीतर देखता है, वो आपके विचारों को देखता है, वो आपकी भावनाओं को देखता है। और जब प्रभु आपसे बात करे ना, झट अपने पासवान से बोलो, आज प्रभु ने मुझसे बोला। ऐसे मत बोलो प्रभु ने मुझसे बोला, मैं यहाँ पर गलत थी, परमेश्वर के वचन ने मुझसे बोला, मेरी सोच गलत थी, मेरा माप गलत था, मेरा हर चीज गलत था, परमेश्वर ने मुझसे बोला और मुझसे बातचीत किया। ये है रिवाइवल, पश्चाताप करना रिवाइवल, अपनी गलती को मानना रिवाइवल है। प्रियो, हर बात का एक समय है, अनुग्रह का समय है, परंतु न्याय का समय भी है, और हम सब के सब न्याय आसन के सामने हम खड़े होंगे। और जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे, अगर आपका सर खाली होगा तो बहुत लज्जा की बात होगी। अगर आपने प्रभु के लिए कुछ नहीं किया तो ये बहुत लज्जा की बात होगी, बहुत ही ज़्यादा ये लज्जित होने की बात होगी। तो हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि अगर आपको परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आता है, मैं आपसे कहती हूँ बार बार सीखो, सुनो, ताकि परमेश्वर आपसे बातचीत करे। हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आइए हम फिर से देखेंगे उसको, क्योंकि पुस्तक और उसका आप एक सा ही मत रखो, सुख ज़्यादा नहीं। हमें परमेश्वर का, मैं ये कहती हूँ कि जब शाऊल का हृदय परिवर्तन हुआ, क्या आपका हृदय परिवर्तन हुआ है? जो भी चिन्ह चमत्कार परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में करते हैं, हृदय परिवर्तन। यीशु मसीह से पहले का जीवन और यीशु मसीह के बाद का जीवन में परिवर्तन है। चर्च आकर, है ना, हमारे जीवन को परमेश्वर का बहुत सारा ध्यान हमको रखना पड़ता है। देखिए क्या लिखा है, जब शाऊल का हृदय परिवर्तन हुआ और शाऊल जो था स्तिफनुस के पथरवाह में शामिल था। चर्च मतलब विश्वासी और कलीसिया को सताने में शाऊल का पूरा हाथ था। प्रेरितों के काम 9 अध्याय से मैं आपको बोल रही हूँ, प्रेरितों के काम 7 अध्याय से मैं बोल रही हूँ और 8 अध्याय से मैं बोल रही हूँ कि हमने पूछा लोगों को, संडे के दिन हमने पूछा, और हम हैरान हो जाते हैं कि अच्छे लोग जो अपने आप को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा करने के लिए नहीं कह रही हूँ, परंतु हमारी ये चीज़ें हैं कि जब आप 32 साल हो गए, 16 साल, 17 साल, कितने भी सालों से आप परमेश्वर को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, अच्छा है कि हम ये कहें कि हम उसे नहीं जानते हैं, हम उसे नहीं पहचानते हैं। आपके और मेरे लिए परमेश्वर का वचन है। आप देखो प्रेरितों के काम 7 अध्याय अगर आप पढ़ोगे तो इसमें पूरा परमेश्वर की, माने पूरी बाइबल है कि कैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को निकाला और इस्राएली फिरौन के हाथ में दासत्व में क्यों पड़े, क्यों वो करहा रहे थे, क्यों वो विलाप कर रहे थे, क्यों आज हम करहाते हैं, क्यों आज हम विलाप करते हैं। आप अपनी तुलना, मैं अपनी तुलना परमेश्वर से और अपनी स्थिति से मैं कर सकती हूँ। पूरी प्रेरितों के काम की पुस्तक जो है, और ये रोटी ऊपर से आती है, जब हम पढ़ते हैं
हमें छूता है मैं आशीष पाती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ। यहाँ पर अगर पूरी बाइबिल आप पढ़े ना तो पूरी बाइबिल जो है वो भूलने वालों के विषय में कहती है, वो भूलने वालों के विषय में कहती है। कल मैं शामुएल की पुस्तक पढ़ रही थी। शामुएल ने शाऊल को, जब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना तो परमेश्वर ने रिवाइज किया, शाऊल क्या तेरे परमेश्वर ने तेरे साथ ऐसा नहीं किया, क्या तेरे प्रभु ने ऐसा नहीं किया। मैं धीरे धीरे करके आपको इन वचनों पे लेकर जाऊंगी। लिखा, हे परमेश्वर के भूलने वालों, एक बात तुम भली भांति समझ लो, ऐसा ना हो कि तुम मार्ग में नाश हो जाओ। इसलिए उसने कहा, पुत्र को चूमो, मेरे पुत्र को चूमो, यीशु मसीह को चुनो। पूरी बाइबल इस बात से भरी पड़ी है, भूलने वालों से, जो भूल जाते हैं। इस्राएली परमेश्वर की आदम से लेकर वही चला रहा है, वही चला रहा है, वही चला रहा है, वही चला रहा है। परमेश्वर ने जकरिया से लेकर सब भविष्यवक्ताओं को भेजा, उसने कहा उसका आदर करेंगे, पर लोगों ने भविष्यवक्ता का, सिखाने वालों का, आप अपनी जिंदगी में देखें हृदय परिवर्तन। क्या सिखाने वाले के प्रति आपके अंदर आदर है? तो आदर किसके अंदर होगा? जो सीखना चाहता है, जो जानना चाहता है, जो पहचानना चाहता है, चाहे शिक्षा कैसी भी हो, है ना। जब हम स्कूल में जाते हैं तो आप देखो हमारी स्कूल की पढ़ाई बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, टफ एंड टफ होता जाता है कि नहीं होता जाता, फीस हमारी बढ़ती जाती है कि नहीं बढ़ती जाती है। सेम ऐसे ही आत्मिक स्कूल में भी होता है। बच्चों से लेकर हमारी जो समय है ना वो हमारा बढ़ता है, और परमेश्वर फिर हमको दूध का नहीं हमें अन्न का खिलाने वाला बनाता। कई लोग फेल होते हैं, फेल होते हैं, फेल होते हैं, फेल होते हैं। आज जीवन में आत्मा आपकी निर्बल है, इसलिए आपका जीवन जैसे है। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसने क्या कहा इस्राएलियों के लिए। स्तिफनुस ने जब पूरे प्रेरितों के काम की पुस्तक में, आइए मेरे साथ पढ़ेंगे, आप अपना ध्यान लगाएं और अपने आप को देखें, कहीं हम परमेश्वर को भूल तो नहीं रहे। हम कब भूलते हैं अभी मैं आपको बताऊंगी। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय के मैं 4 वचन से आपके लिए पढ़ने के लिए जा रही हूँ। इसमें इस प्रकार लिखा है, तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहाँ से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो, और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी जगह नहीं दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र नहीं था, और परमेश्वर ने यो कहा, तेरी संतान के लोग पराए देश में परदेशी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। ये भविष्यवाणी है। किसके लिए कहा जा रहा है? इब्राहिम के लिए। परमेश्वर ने किसे चुना? इब्राहिम को चुना। 7 अध्याय 1 से पूरा है। ये है हमारा पिता अब्राहम हारान में लिखा है। देखो अपने बुलाए जाने के विषय में देखो, दूसरा वचन से नीचे पाठ से देखो। हे भाइयों, ये स्तिफनुस का जब 6वें अध्याय में 7 सेवकों को चुना गया। कलीसिया ध्यान से देखना, जवान बच्चे जो कोई भी आप यहाँ पर है, आज आप परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को देखें। प्रभु जो बोल रहा है वह आपके लिए, आपके आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए। जब 6वें अध्याय में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कलीसिया जब संख्या में बढ़ती गई तो 6वें अध्याय में लड़ाई और झगड़ा मचने लगा कि वो वर्ग के लोग कहने लगे हमारी सुधि नहीं ली जाती। उसने कहा हमारी सुधि नहीं ली जाती, तो परमेश्वर के सेवकों ने कहा वचन और प्रार्थना की सेवा छोड़ हम कुछ नहीं कर सकते, पर तुम अपने बीच में से 7 ऐसे मनुष्य को चुन लो जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। सेवकाई में आप देखेंगे ना, आप 6वें अध्याय में आए, जो जितने कैंटिंग स्टाफ है, पहुनाई करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, शेयर करते हैं, बांटते हैं, आप देखो आप इससे क्या सोचते हैं? आप इस सेवा को क्या सोचते हैं? आरंभिक समय में जो कलीसिया थी, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी,
तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसका मतलब क्या है? डिवाइड है। जो वचन और प्रार्थना की सेवा है वो परमेश्वर ने जिनको चुना है, वचन और प्रार्थना की सेवा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहाँ पर क्या हुआ? यूनानी बोलने वाले और इब्रानी बोलने वाले परमेश्वर की आत्मा के द्वारा एक ही हो गए थे। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो मसीह की देह में एक हो गए थे। आज हम धन्यवाद करते हैं कि चर्च में परमेश्वर का वो वचन पूरा हो गया है। हर जाति, हर वंश, हर कुल, हर भाषा यीशु के नाम से घुटना टेकेगी। आपको मालूम है परमेश्वर ने पृथ्वी में कलीसिया क्यों रखा है? हमें यूनिटी में बांधने के लिए, कि हम विभिन्न प्रकार के संस्कृति, कल्चर के, जाति, भाषा बोलने वाले के लोग होकर भी आज देखो हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। और जब कभी ऐसी होता है ना, मैं भी ये कहती हूँ, आप मेरी बातों को भी सुन ले। मैं कलीसिया में लोगों को ऊट पटांग हरकत करते जब मैं देखती हूँ ना, तो मैं एक ही बात बोलती हूँ, ये यीशु मसीह को नहीं जानते। अगर ये यीशु मसीह को जानते तो ये ना ऐसा व्यवहार करते, ना ऐसा बोलते, ना ऐसा करते। ओ तू जीवन है मेरा, सोने चांदी से बढ़कर, हीरे मोती से बढ़कर, खाने पीने से बढ़कर, रिश्ते नातों से बढ़कर। जब हम प्रभु में आ जाते हैं ना, तो हम चर्च के अंदर किसी और को नहीं ढूंढते, किसी चीज को हम नहीं खोजते, हम एक ही चीज को खोजते हैं, वो है परमेश्वर। और जब हम किसी और विपरीत दिशा में भागने लग जाते हैं तो ये समझ जाओ कि शैतान आपके पीछे पड़ गया है कि वो आपको मसीह की देह से बाहर निकाले और फिर आप जैसे के तस हो जाएं। देखिए, अभी इब्राहिम की संतान हुई नहीं है, इसहाक हुआ नहीं है। इब्राहिम को परमेश्वर ने, मैं बार बार इस बात को आपको बोलती हूँ, कलीसिया में जो दर्शन और भविष्यवाणी आप लोगों के लिए होते हैं ना, आप उसको ध्यान से सुनना। जब भी दुर्घट घटना होती, परमेश्वर मुझे बताता, हर रोटियों को, जो जीवन की रोटी आई, हमने उसे ढांक ढांक के रखा। याद आया? अगर उस रोटी को आज हम खा लेते तो आज मार्था के समान, प्रभु यदि तू होता, यदि हम तेरे वचन सुन लेते, यदि हम तेरी आज्ञाओं का पालन कर लेते, तो हमारे साथ कभी ऐसा नहीं होता। परमेश्वर की आत्मा भविष्यवाणी की आत्मा है। परमेश्वर आपका सब कुछ जानता है, आने वाले पल में क्या हो जाएगा। और यहाँ पर सेवकाई देखो, उन्होंने 12 उनको बुला के कहा, ये ठीक नहीं है कि हम वचन और प्रार्थना की सेवा को छोड़कर किसी और प्रकार की सेवा में हम लगे। ध्यान से देखिएगा। हाँ, और आगे लिखा है कि उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम का मतलब समझते हो? आज कलीसिया में जो चुनाव होता है, चाहे वो पासबान करे, पासबान क्या चुनेगा उसको तो वो देख ही नहीं सकता। मैं तो बहुत धोखा खाती हूँ। मैं तो इतना अपने प्रभु से कहती, प्रभु इस लालच को भी मेरे जीवन से दूर। जब थोड़ा सा मैं आपके प्रति देखती हूँ ना, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, अरे ये तो मेरे प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, ये तो मेरे प्रभु के लिए करते हैं। वो उनको अपनी संगति में लेना, उनके साथ उठना, उनके साथ बैठना, उनके साथ हिलना, उनके साथ मिल जाना। देखो, आप क्रिश्चियनिटी में देखोगे ना, मेरे यीशु को तुम देखोगे ना, वो 12 चेलों के साथ उठता बैठता, वो ये कोई विशेष स्थान नहीं है। चर्च में अगर आप इस तरह की हरकतें देखो तो समझ जाओ कि वो यीशु मसीह को नहीं जानते। नहीं, सारा आदर, सारी महिमा, इज्जत प्रभु की है। और बाइबल में परमेश्वर ने कहा, जो तुम्हें अच्छी बातें सिखाते हैं ना, वो 2 गुना आदर के योग्य हैं। कितने गुना? 2 दूनी 4, 4 × 4 16। सीखना, परमेश्वर के विषय में सीखना, परमेश्वर के विषय में सीखना। जिस दिन तुम परमेश्वर के विषय में सीख जाओगे ना,
उस दिन परमेश्वर का लिखा है, परमेश्वर सुनाम, बोलो 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो, हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। किस काम पर? खिलाने और पिलाने के काम पर। हेलो, मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो। खिलाने पिलाने की सेवकाई में भी पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। ये जो आपका मन है ना, आप इस मन के अनुसार कलीसिया का आप नुकसान ही पहुंचाएंगे, अपने मन के अनुसार आप नुकसान ही पहुंचाएंगे। और प्रभु का धन्यवाद कि देखो ये सुनाम था स्तिफनुस, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था स्तिफनुस, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण था स्तिफनुस, और वो परमेश्वर की खिलाने और पिलाने की सेवा में चुना गया। और आज हम युग में क्या देख रहे हैं? बिना पवित्र आत्मा पाए, बिना सुनामे, बिना परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान के हम याजक बन बैठे हैं, हम लीडर बन बैठे हैं, हम अगुवा बन बैठे हैं, हम वचन के सुन रहे हैं। आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। कौन सी आत्मा आपके मन और विचारों पे कब्जा करती? अगर आप बाइबल पढ़ते और बाइबल में ये वचन आप पढ़ते तो आप हैरान हो जाते कि परमेश्वर खिलाने और पिलाने की सेवा में, कुड़कुड़ाहट, बड़बड़ाहट, ये सब जो चीज़ें होती हैं, गड़बड़ियाँ होती हैं, ये सब गड़बड़ियों से आप कभी सीखते हैं? परमेश्वर के किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए हमें परमेश्वर की आत्मा की ज़रूरत है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, हम चुने जाने की ज़रूरत है, सेवक ठहराए जाने की ज़रूरत है। और मेरे प्रियो, मनुष्य धोखा खा सकता, हम तो बहुत धोखा खाते हैं, अरे ये तो प्रभु के लिए कर रहे हैं, परंतु उसके पीछे कुछ और ही बातें रहती हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और कहें, प्रभु धन्यवाद, मैं सीख रही हूँ, मैं सीख रहा हूँ कि तेरी छोटी सेवा, बड़ी सेवा, चाहे कुछ भी हो, मेरा नाम अच्छा होना चाहिए, सुनाम होना चाहिए। और आत्मा से, बुद्धि से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता होना है। ऐसे मनुष्यों को जब परमेश्वर चुनता है, और उसमें देखो वो ये चुना गया, और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और इसी बीच में स्तिफनुस गिरफ्तार हो गया। आप देखिए, हम आपको सिखाना चाहते हैं, हम परमेश्वर के वचन को हम सीखें। आइए क्या लिखा है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी। आपको कही जाती, चाहे छोटी बात हो, कही बात हो, कैसी बात हो, आपको अच्छी लगनी चाहिए। जब आपको अच्छी लगती है तो आप यीशु मसीह को जानते हैं, आप परमेश्वर की आत्मा के चलाए चल रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए। और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपके शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो। और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से, आमीन।